इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर और अब चाइना बीच में आने की कोशिश कर रहा है। चाइना कह रहा है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर बनने को रेडी हूँ। लेकिन सवाल ये है कि चाइना को आखिर इसकी चिंता क्यों है? इंडिया ने इस ऑफर पर आखिर क्या रिएक्शन दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को क्या फ़ायदा होगा या फिर नुकसान? तो चलिए इसके पीछे हम लोग पूरे जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। चाइना ने रिसेंटली कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम करने के लिए मीडिएटर कर सकता है। ऑफिशियली चाइना का कहना है कि साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का जो ये कम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में चाइना के एजेंडा सिर्फ पीस नहीं है, इसके पीछे चाइना का 3 रियल मोटिव्स हैं। पहला, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर का है। चाइना ने पाकिस्तान में शिप के जरिए इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्वादर पोर्ट चाइना के लिए अरब सी से गेटवे है। अगर इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ता है तो जो सिपिक है वो रिस्क में आ जाएगा। दूसरा, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर प्रेशर। चाइना चाहता है कि इंडिया को एक रीजनल प्रॉब्लम कंट्री के रूप में दर्शाया जाए और चाइना खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह बताता है। यहाँ मीडिएशन का मतलब ये होता है कि देखो, चाइना पीस चला रहा है, इंडिया और पाकिस्तान आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं। तीसरा, यूएस और क्वाड के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इंडिया क्वाड का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाइनमेंट है। चाइना मीडिएशन के थ्रू इंडिया को डिप्लोमेटिकली कॉर्नर करना चाहता है। साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। इस पर इंडिया का जो है एक ऑफिशियल रिएक्शन भी आया है। इंडिया का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने कहा, इंडिया पाकिस्तान इशू बायलैटरल है, किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत भी नहीं है। ये इंडिया का दशकों पुराना पॉलिसी भी है। और यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, बल्कि इंडिया का 3 रीजन है जो मेन रीजन है। अब हम लोग पहला रीजन देखते हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ डायरेक्ट टॉक होगा। इंडिया का स्टैंड था कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा तब तक कोई मीनिंगफुल मीडिएशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, चाइना न्यूट्रल नहीं है। इंडिया ओपनली इस चीज़ को मानता है कि चाइना पाकिस्तान बायस्ड है। चाइना खुद को लद्दाख बॉर्डर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, तो जो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हो वो मीडिएटर क्या बनेगा, और वो मीडिएटर आखिर बन भी कैसे सकता है। तीसरा, सोवरेनिटी का सवाल। अगर इंडिया मीडिएशन एक्सेप्ट करता तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाती कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू को एक ग्लोबल इशू बनाने में, और इंडिया ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस पूरे ड्रामा का आखिर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट। जो पहला है वो चाइना पाकिस्तान एक्सिस और स्ट्रॉन्ग होगा। चाइना का मीडिएशन ऑफर दिखाता है कि बीजिंग ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया के लिए 2 फ्रंट चैलेंज और भी मजबूत हो जाता और भी क्लियर हो जाता। दूसरा, डिप्लोमेटिक नैरेटिव वॉर। चाइना इंटरनेशनल फोरम पर यह मैसेज पुश करेगा कि इंडिया कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। ग्लोबल साउथ कंट्री कंफ्यूज हो सकती है। इंडिया को अपना नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ऐसा बात नहीं कि इन सब पर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, बल्कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जैसे इंडिया का स्टैंड और क्लियर होता है कि इंडिया फिर से ये प्रूव करता है कि इंडिया फॉलो करता है रूल बेस्ड ऑर्डर को। टेररिज्म पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। क्वाड और वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट। चाइना के मूव के बाद यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ईयू और अलर्ट हो सकते हैं। जैसे इंडिया और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलेगा। इंडिया ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट पावर है, वो किसी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं आता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। ये इंडिया को ग्लोबल पावर इन मेकिंग का रूप में प्रोजेक्ट करता है। चाइना का मीडिएशन ऑफर है वो पीस से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स है। इंडिया का बहुत ही क्लियर मैसेज है, पीस चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर। इस पूरे एपिसोड से एक बात बहुत ही क्लियर हो जाती है, चाइना और पाकिस्तान एक साथ हैं। इंडिया अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी पर 0 कंप्रोमाइज करेगा। साउथ एशिया में गेम सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस, नैरेटिव और ग्लोबल पावर का है। आपको क्या लगता है, चाइना के इस बात से आप सहमत हैं, या फिर ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है?